राणा भाई आपके पास आएंगे, लेकिन थोड़ा सा सियासी दल है, इनको भी सुन लेते, उसके बाद आपके पास आएंगे, सबका आप हिसाब करिएगा। अनमोल जी, आज जो ये रांची में उलगुलान रैली हुई, महाविद्रोह वाली रैली, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, इसमें एक बात ये कही गई कि अरविंद केजरीवाल को जेल में मारने की साजिश की जा रही है। यहां पे क्या एक इमोशनल कार्ड भी खेला गया क्या? और क्या इसके जरिए आपको लगता है कि सारे लोग एकजुट होंगे और इसके जरिए आप जो है मोदी को रोक पाएंगे? अनमोल भाई। जी जी, आप सुन पा रहे हैं? जी जी, अब बोलिए, आवाज आ रही है। देखिए, सच्चाई ये है कि पहले दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को एक तथाकथित झूठे और बेबुनियाद आरोप के तहत जेल में केवल इसलिए बंद किया गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी इस बात से घबराए हुए हैं कि उन्हें अगर कोई एक ऐसा नेता है जो चुनौती दे सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल है। यही कारण है, उन्हें प्रचार से रोकने के लिए उन्हें पहले जेल में डाला गया और अब अचंभे की बात यह है कि उनकी जान लेने का भी प्रयास किया जा रहा है। अच्छा। सबको मालूम है कि पिछले 30 साल से वो सीवियर डायबिटिक पेशेंट हैं। उन्होंने जेल प्रशासन से इंसुलिन देने की मांग करी, उन्हें केवल 30 इंसुलिन की डोज दी गई जबकि उनकी जरूरत थी 54 इंसुलिन की डोज की। उन्हें अपने निजी डॉक्टर से सलाह लेने के लिए भी इजाजत नहीं दी गई। ईडी ने उसका पुरजोर विरोध किया। उनकी केवल ये मांग थी कि उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने डॉक्टर से सलाह लेने दी जाए, जो उनका मौलिक अधिकार भी है। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है कि क्या उनका मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाए? उन्हें इतना प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है? अच्छा अनमोल भाई, जनता वहां पे इसका जेल प्रशासन कह रहा है भाई 250 ऐसे पेशेंट हैं जो शुगर के रोगी हैं, नियमित उनकी जांच की जाती है, सब सारी व्यवस्था उनको दी जाती है। तो अब अलग से आप व्यवस्था चाहते हैं, जबकि एम्स के डॉक्टर कह रहे भाई ऐसा कोई बात नहीं, पहले इंसुलिन लेते थे, छोड़ दिए थे इंसुलिन लेना, अब इसको आप लोग मुद्दा बना रहे हैं, इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। क्या इससे जो है आप 24 की लड़ाई जीत पाएंगे? देखिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो तथ्य कोर्ट के सामने रखे थे उसमें उन्होंने कहा था कि उनके पास डॉक्टर की व्यवस्था है, लेकिन आज जो चिट्ठी हमारे सामने आई है उससे भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया है। उन्होंने एम्स को एक चिट्ठी लिखी है कि उन्हें सीनियर डॉक्टर की जरूरत है जो डायबिटीज का इलाज कर पाए। इसका मतलब साफ है कि उनके पास उचित व्यवस्था नहीं थी। वो इस लोगों मंच को से जो मंच हम गुमराह दिखा रहे हैं कर रांची का, अनमोल भाई, इस मंच से क्या मैसेज गया? क्या आपको लगता है एकजुटता हुई है या अपने अपने मुद्दे सिर्फ रखे जाएंगे कि केजरीवाल के साथ साजिश रची जा रही है? आप लोगों में एकजुटता नजर आ रही है कि अपने मुद्दे? क्योंकि पिछली बार भी जब दिल्ली में हुआ था तो केजरीवाल जी का पोस्टर था, पोस्टर हटाना पड़ा, फिर कांग्रेस के लोग आए। देखिए, केवल राजनीतिक दल ही नहीं, देश के वो सभी लोग जो इस व्यवस्था से परेशान हैं, जो केंद्रीय एजेंसीज के दुरुपयोग से परेशान हैं, जो भ्रष्टाचार के वादे पे की गई पार्टी के आश्वासन पे जिन्होंने 2014 में 2019 में वोट दिया था, आज वो देख पा रहे हैं कि सारे भ्रष्टाचारियों को मोदी जी अपनी गोदी में बिठाए हुए हैं। जिनके भी खिलाफ आरोप लगाया करते थे हजारों करोड़ घोटाले के, चाहे वो सिंचाई घोटाले 70,000 करोड़ में अजीत पवार हो, उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, चाहे वो हेमंत बिस्व शर्मा हो जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार की बुकलेट निकाली थी भारतीय जनता पार्टी ने, उन्हें असम का मुख्यमंत्री बनाया गया, चाहे वो 30,000 करोड़ के कोल घोटाले के नवीन जिंदल हो, उन्हें कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ाया गया, चाहे वो आदर्श हाउसिंग सोसाइटी के अशोक चौहान हो जिन्हें इन्होंने राज्यसभा भेजा। सभी भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करके आखिर ये भ्रष्टाचार दूर करने का दावा कैसे करते हैं? ये देखिए, ये आपका पक्ष है। अब आते हैं सर संजय राणा जी, सबको सुन रहे थे। संजय भाई, आपने सबको सुना और दिल्ली में उलगुलान रैली जो हुई वहां पे नेताओं का वक्तव्य भी सुना। अब आपसे ये समझना चाहेंगे, आ रहे अंजनी जी संक्षिप्त इनका उत्तर देना चाहता हूं मैं। जल्दी जी, फिर राणा जी के पास चलेंगे। जी जल्दी जी 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 जी। मैं आप प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, अगर इतनी अच्छी पॉलिसी थी, लिकर पॉलिसी, तो आपने वापस क्यों लिया? आपने इतने सारे मोबाइल क्यों तोड़े? आप कहते हो चुनाव के अंदर अरेस्ट किया गया, तो आपने 9 समन क्यों अवेल किए? आप पहले समन पे जाके क्यों नहीं कहा आपने कि आप मेरे से पूछिए? दूसरी, आप कहते हो मेडिकल ग्राउंड पे आप बेल लेना चाहते हो,
आप ठीक है, नवरात्रों चलिए में विजय ऐड जी खाते आएंगे हो। इस पे। एक रिएक्शन संजय राणा का देते हैं, इसके बाद मैं एक वो बयान दिखाऊंगा जिसमें प्रधानमंत्री मोदी लगातार हमलावर है। अब संजय भाई आप जरा समझाइए, आज जो रांची में रैली हुई, आपको लगता है कि ये एकजुटता है, जो दल एक साथ जुड़े आज वहां पे, क्या उनके दिल भी जुड़े हैं? अंजनी भाई, गुड इवनिंग टू माय फेलो पे। देखिए, ऐसा है कि जो रैली आज रांची में हुई थी वो कहीं ना कहीं मंच पे तो सारे नेता एकजुटता दिखा रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि ग्राउंड पे कहीं पे भी उनकी एकजुटता है। क्योंकि हाँ। अगर कार्यकर्ताओं में एकजुटता होती तो आज ही आतिशी जी इंसुलिन का मुद्दा लेकर के तकरीबन 100 कार्यकर्ताओं को लेके, सिर्फ 100 वो जेल गेट नंबर 4 पे गई थी, लेकिन उनके साथ कांग्रेस पार्टी नहीं गई। अगर इतनी एकजुटता होती जरूर जाती। और हमें समझ नहीं आता है कि अभी हमारे मित्र बोल रहे थे आपके कि भाई दिल्ली की जनता एकदम केजरीवाल जी के साथ है। 135 सभासद हैं और तकरीबन 60-65 इनके पास एमएलए, अगर सब मिला दे तो तकरीबन 200 हो जाते हैं। और कार्यकर्ताओं को जो पदाधिकारी उनको मिला दे तो 500-600 तो हो ही जाएंगे। 500-600 आदमी भी गेट नंबर 4 पे ना पहुंच पाए तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है। और अभी कल का ही तिहाड़ जेल के डिटेल्स आया है, एबीपी न्यूज में जाके कोई पढ़ सकता है या इंटरनेट पे पढ़ सकता है कि इंसुलिन की जरूरत नहीं है और उनके वकीलों ने क्या बोला है। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पे। अंजनी, जो आपने पूछा थी कि ऐसा है कि देश की विपक्षी पार्टियों के पास बहुत सारा मौका था और बहुत चीजें कर सकने का और दिखाने का और नैरेटिव सेट करने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म भी था, लेकिन कहीं ना कहीं वो फेल हो गए। देखिए, सब लोग बेरोजगारी की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, गैस सिलेंडर की बात करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर किसी से आंकड़ा पूछ लिया जाए, किसी को ये आंकड़ा नहीं पता होगा कि गैस सिलेंडर 1 जनवरी 2014 को कितना था? 1241 रुपए का नॉन सब्सिडी का। आज नॉन सब्सिडी का सिलेंडर 840 रुपए का मिलता है। रेणुका चौधरी का बयान उठ के सुन लीजिएगा तो 900 रुपए का सिलेंडर आप नहीं खरीद सकते, कांग्रेस के नेता बोलते हैं। जहां तक पेट्रोल की चर्चा हो रही थी तो आपको पता होगा कि 35 रुपए पेट्रोल था जो अटल बिहारी छोड़ के गए थे, 72 रुपए ये यूपीए गवर्नमेंट छोड़ के गई थी, तकरीबन 115% बढ़ा। आज हम नोएडा में सब बैठे हैं, हम तो बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, 96 रुपए का पेट्रोल है, तकरीबन 35% बढ़ा है। तो हर चीज का आंकड़ा देख के बात करना चाहिए। देखिए, आप कि नो डाउट आपने बोला है कि हुक्कार रैली, जो भी इसका नाम देना चाहे आप दे सकते हैं, लेकिन ये आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि को रोकने के लिए और पृष्ठभूमि के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आपके साथ कोई जनता नहीं है। अगर जनता आपके साथ होती तो आपका जो फर्स्ट फेज का इलेक्शन, उसका वोटिंग देख लेते, वोटिंग पैटर्न देख लेते, जनता का रुझाव देख लेते, जनता का जो एक मन है, आप पल्स को नहीं पकड़ पा रहे। विपक्षी पार्टियों की सबसे बड़ी कमजोरी मैं ये बोलता हूं कि जनता की नब्ज को नहीं पकड़ पा रहे। जब तक डॉक्टर नब्ज नहीं पकड़ेगा तो इलाज नहीं कर सकता। आप बोल रहे हो कि महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, रोजगार नहीं है। भाई, आप एम्प्लॉयमेंट फंड के अगर डेटा उठा के देखोगे तो 2014 में तकरीबन 11 करोड़ थे, आज 27 करोड़ है। तो एम्प्लॉयमेंट कुछ तो कहीं ना कहीं बढ़ा, तभी तो प्रोविडेंट फंड के नंबर ऑफ जो प्रोविडेंट फंड के लोग हैं वो उसका भी बढ़ गया है। ये सब चीजें समझने की जरूरत होती है। आपको आम जनता तक जाना होगा, जनता के साथ संवाद बनाना होगा, जनता का दिल जीतना होगा। तो वो काम नहीं कर रहे हैं। नो डाउट टीवी डिबेट पे बहुत अच्छा बोल रहे हैं, ट्विटर पे बहुत अच्छा बोल रहे हैं, मंच जनता पे के भी बीच बहुत नहीं अच्छा जा बोल रहे रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब जनता तक नहीं पहुंच पा रहे। संजय जी आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि जनता के बीच जाना होगा। अब जरा हम चाहेंगे हमारे प्रोड्यूसर वो एक बयान दिखाएं जिसमें अभी जो तमाम नेता बैठे हम एकजुट हैं और आपको हम जो है ये आखिरी चुनाव है, तानाशाही को उखाड़ फेंकना है। अब हम आपको विपक्ष के नेताओं का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें संजय राउत कह रहे हैं कि हमारे पास पीएम पद के दावेदार कई हैं। उधर जम्मू कश्मीर में महबूबा और फारूक अब्दुल्ला के बीच काफी तनातनी चल रही है, वो नाराज है। ममता दीदी अलग ही कह रहे हैं कि भाई बंगाल में गठबंधन नहीं है, दिल्ली में गठबंधन है। तो ऐसे में एकजुटता कहां से आएगी? एक बार सुनते हैं, फिर इसको इस डिबेट पे आगे ले आते हैं। प्राइम मिनिस्टर पद